गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह का टाइम है। सुबह सुबह मैं सोकर उठती हूँ तो थोड़ा सा पानी पीती हूँ और उसके बाद बालकनी में ही थोड़ा सा 10 मिनट वॉक कर लेती हूँ धीरे धीरे। तो आज थोड़ा सा बादल लगाए हुए था, बारिश हुई थी रात में, तो बाहर बहुत ही अच्छा वेदर था। उतनी गर्मी नहीं लग रही थी, ठंडा ठंडा थोड़ा हवा चल रहा था, अच्छा लग रहा था। तो मैं बाहर ही सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ, पानी पीती हूँ और 10 मिनट यहाँ पर वॉक कर लेती हूँ। मैं नीचे या छत पर नहीं जाती हूँ क्योंकि बार बार फिर मुझे बालकनी में ही वॉक करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज मैं ब्लड टेस्ट करवाने जा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर से लास्ट वीडियो में आपने देखा था, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह लिखा था जैसा मैंने बताया था आप लोगों को। तो मैं जा रही हूँ ब्लड टेस्ट कराने और मेरे हस्बैंड स्कूटी से ही मुझे लेकर जा रहे हैं, पास में ही था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला है ब्लड टेस्ट वगैरह कराने के बाद वो रिपोर्ट लेकर जब मैं जाऊंगी तो वो डेट बताएंगे कि कब की डेट कब ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि डेट से 15 दिन पहले वो ऑपरेट करेंगी। तो इसलिए मुझे फिर मौका नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत कम ही दिन बचे हैं। तो इसलिए मुझे पीयू के लिए कुछ ड्रेसेस और सैंडल भी लेना है। तो ब्लड टेस्ट वगैरह कराने के बाद मैं नाश्ता ब्रेकफास्ट करके मैं जाऊँगी थोड़ा बगल वाले मॉल से ही कहीं पर, अगर अच्छे वाले मॉल से जो ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, वहाँ जा कर के पीयू के लिए कुछ कपड़े वगैरह ले लेंगे। तो साथ में मम्मी जी हैं तो मम्मी जी को हम लोग साथ में लेकर जाएंगे, उनको घर पे अकेले नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पापा जी और सोनू अभी है नहीं। तो मैं, पीहू के पापा और मम्मी जी हम लोग जाएंगे मार्केट थोड़ा। तो ब्लड टेस्ट कराने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मार्केट निकल गए थे। ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड भी था, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह सब जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह था, जो भी टेस्ट था, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ कराने के बाद हम लोग मार्केट चले गए थे। तो रिपोर्ट तो शाम को देता, तो उस दिन तो डॉक्टर से दिखाना पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पे पीयू के लिए हम लोगों ने कपड़े ले लिए थे और लास्ट में ये सैंडल वगैरह लेना था। उस दिन मैं इतना ज़्यादा थक गई थी इस मॉल में, बहुत ज़्यादा। ये पीयू बच्चे को लेकर के आओ तो ये लेना है वो लेना है, परेशान करके रख देती है। तो इस दिन तो शॉपिंग करते करते ही हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो गया। इसके बाद घर जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो उस दिन तो फिर सेम डेज़ तो मैंने वीडियो फिर कंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद मैंने फ़ोन लिया ही नहीं हाथ में, मैं इतनी ज़्यादा थकान मुझे हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे मैंने फिर रिपोर्ट आया शाम में, मेरे हस्बैंड जाकर रिपोर्ट ले आए। फिर नेक्स्ट डे मैंने फिर वीडियो बनाया ये। मेरे हस्बैंड गए हुए डॉक्टर का नंबर लगाने के लिए क्योंकि वहाँ पे जाकर के पहले से बुक करना पड़ता है। मेरे हाथ इतना ज़्यादा ड्राई हो रखे थे ना, मैं वही देख रही, मेरे हाथों का बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, पूरा स्किन भी हाथ से निकल रहा है। तो मैं रेडी हो रही हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए। और सोनू और पापा जी नहीं आए थे, सोनू आ गए थे घर को। पीयू को आज मैंने 12 बजे ही खाना वगैरह खिला दिया था, लंच करा दिया था, क्योंकि उसने सुबह में ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया था, ठीक से नहीं किया था उसने। तो उसको मैंने लंच करा दिया था, चावल दाल खिला करके मैंने उसको सुला दिया था। मैंने उसको बता दिया था कि बेटा मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, चाचू घर पर है। तो उसके बाद मैंने उसको सुला दिया था। फिर मैं यहाँ पे रेडी हो गई, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, उन्होंने बोला तुम रेडी होकर रहो, तुरंत नंबर लगा कर आकर के तुमको ले जाएंगे। और उसके बाद मैं रेडी हो रही थी यहाँ पर, और मैंने सोनू को लंच करा दिया था। लास्ट टाइम हम लोग गए थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था उस डॉक्टर के पास, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी लंच कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लग जाए डॉक्टर के पास। डॉक्टर बार बार ओटी में भी चली जाती है उठ करके, तो इसलिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सोनू को खाना निकाल कर दे रही हूँ दोपहर का, क्योंकि पता नहीं मैं फिर जाने में लेट हो जाएगा तो वो बैठा रह जाएगा ना, इसलिए मैं सोनू को लंच निकाल के दे रही हूँ। और उसके बाद मैं भी लंच कर लूँगी और फिर डॉक्टर के पास चली जाऊँगी, मेरे हस्बैंड आएंगे तो। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से मेरे साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।
मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि आप लंच करके जाइए, तो उन्होंने बोला कि वो अभी लंच नहीं करेंगे, तो ऐसे ही चले गए हैं। और मैंने बोला कि आप लंच करके ही चलिए क्योंकि वहाँ पर लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हम लोगों को, तो उन्होंने मना कर दिया। वो बोले कि नहीं, आकर के वो लंच करेंगे। डॉक्टर्स को ऑपरेशन करना रहता है तो पता नहीं इतना ज़्यादा हड़बड़ा देती है ना। मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेगी। अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है थोड़ा थोड़ा डर बढ़ते जा रहा है। देखो पता नहीं क्या होता है, कब क्या होता है। लास्ट टाइम है, अब लास्ट ही मंथ चल रहा है। लास्ट मंथ क्या, बस 10 दिन बचे हैं और क्या, 10-15 दिन है। और ऊपर से डॉक्टर कह रही है 15 दिन पहले ही करेंगे। अभी नहीं तो ये मंथ पूरा लास्ट में होता, लेकिन वो 15 दिन पहले बोल रही है। और यहाँ पे मैं हॉस्पिटल आ चुकी हूँ। डॉक्टर से मैंने दिखा लिया था इस टाइम पे, और डॉक्टर से दिखाने के बाद डॉक्टर ने मुझे पहले यहाँ पे एनएसटी कराने के लिए बोला। जी हाँ, डॉक्टर ने मुझे एनएसटी कराने के लिए बोला। और यहाँ पे लेबर वार्ड में ही उस एनएसटी होता है इसी हॉस्पिटल में। तो मैं आई हुई हूँ यहाँ पे एनएसटी के लिए, और यहाँ पे सिस्टर आ रही हैं और मेरे हस्बैंड बिल कराने के लिए गए हुए हैं। बिल करा कर आएंगे वो, उसके बाद ये लोग स्टार्ट करेंगे प्रोसेस। तो यहाँ पे इन्होंने बोला 20 to 25 मिनट्स लगेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने लंच नहीं किया था। मैंने उनको बोला आप जाइए, घर चले जाइए और आप लंच करके आइए, तब तक यहाँ पर ये सारा प्रोसेस होगा। और इसके बाद मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि बच्चों के भी डॉक्टर से एक बार मिलने के लिए, एनएसटी कराने के बाद, उसके बाद फिर उसके पास जाने के लिए। और यहाँ पर इसके बाद डॉक्टर ने यहाँ पे मशीन फिट कर दिया और मुझे मेरे हाथ में ये पकड़ा दिया ताकि जब बेबी जब मूव करे ऐसा फील हो। तो ये ऐसा एक स्विच टाइप का है, इसको प्रेस करने के लिए बोला सिस्टर ने। तो सिस्टर तो लगा के चली गई थी। अब मुझे बोली कि स्ट्रेट लेटने के लिए, और मुझे ना स्ट्रेट लेटने में लग रहा था ना कि जैसे सांस लेने में थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ रहा। तो ये सब कुछ तो हो गया था। तो एनएसटी का रिपोर्ट लेकर के तब तक मेरे हस्बैंड आ गए थे लंच करके। बच्चों के डॉक्टर से हम लोगों ने मिला, उसके बाद फिर मेरी जो लेडीज़ डॉक्टर है उससे भी हमने कंसल्ट किया। उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर जैसे ही आए, घर में सोनू थी और पीहू थी। मम्मी जी और पापा जी कुछ काम से बाहर गए हुए थे। तो शाम के 4 या 4:30 बज रहे थे। आते आते मुझे 4:30 हो ही गया था। और पीहू को मैंने जल्दी आज लंच करा दिया था ना, वो सो गई थी, घर पे ही थी, तो उसको भूख लग गई थी। तो आते के साथ उसने बोला मम्मा मुझे भूख लगा है। तो मैंने बस किसी तरह कपड़ा चेंज किया। कपड़ा चेंज करने के बाद मैं पीहू के लिए नाश्ता, मैं सोची कि नाश्ता कुछ हल्का बनाऊँगी, उससे अच्छा मैं उसे पूरी भुजिया खिला देती हूँ, कुछ हेवी हो जाएगा, उसका पेट भी भर जाएगा। क्योंकि फिर इसके बाद फिर वो तुरंत नहीं तो तंग कर देगी मुझे, कुछ हल्का बनाऊंगी। तो इसलिए भूख लगा है तो मैं उसको पूरी भुजिया बना कर दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पर उसके लिए आलू का भुजिया और पूरी बना दे रही हूँ ताकि वो जो जल्दी से बन भी जाएगा और उसका पेट भी भर जाएगा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कुछ काम से बाहर चले गए थे और मैं यहाँ पर पीहू के लिए पूरी भुजिया बना रही हूँ। हाथ से मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती क्योंकि मेरे हाथ में अभी भी दर्द ही है। हल्का फुल्का मैं अपना काम कर लेती हूँ, जैसे आटा वगैरह लगाने का काम मैं नहीं करती हूँ। आटा फ्रिज में रखा हुआ था तो इसको मैं हल्का मसल करके बस थोड़ा पूरी वगैरह बना दे रही हूँ पीहू के लिए, और भुजिया बना दे रही हूँ ताकि वो खा ले और उसका पेट भी भर जाए। तो आने के बाद तो लेट हो गया था और वही 4:30 हो गए थे। मैं थक गई थी, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, उस डॉक्टर से मिलो उस डॉक्टर से मिलो हॉस्पिटल में, और फिर घर आने के बाद यहाँ पर पीहू ने चारों तरफ सारे अपने रूम में सामान को छितरा करके रखा था। तो फिर मैं इसको अरेंज करने लगी और मैं बहुत ज़्यादा उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई, पता नहीं क्यों। मैं थक ज़्यादा जा रही हूँ, थोड़ा भी कहीं जाओ तो मैं बहुत ज़्यादा थकान मुझे हो जा रहा है। तो मैंने पूरी में अजवाइन डाल कर बनाया था ताकि अजवाइन फ़ायदे की चीज़ है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी पूरियाँ तल दे रही हूँ पीहू के लिए और मैं उसको दे दूँगी ताकि वो खाना खा ले। हेलो एवरीवन। तो वही आज गए थे डॉक्टर को, वही जो रिपोर्ट वगैरह था तो वह सब कुछ दिखाने। तो सारा रिपोर्ट तो आज का ठीक था, बस एक ही प्रॉब्लम है कि
बस एक ही प्रॉब्लम है कि जो कॉर्ड जो है वो बेबी के नेक के अराउंड है, तो इसको बस यही एक प्रॉब्लम है, नहीं तो बाकी सारा रिपोर्ट वगैरह सब कुछ ठीक था आज का। और डॉक्टर ने फिर पहले डॉक्टर से हमने दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि देखो वो सारा रिपोर्ट ठीक है, मगर जो कॉर्ड जो है वो बेबी के नेक के अराउंड है, मेरा बीपी थोड़ा लो है। और उसके बाद फिर और आज क्या हुआ कि डॉक्टर ने एनएसटी करने के लिए बोला था, तो मैं 2 बजे यहाँ से गई। मैंने आज लंच करके मैं गई थी, थोड़ा सा जाते टाइम तो कुछ खाने का मन नहीं करता है, थोड़ा सा मैंने खा लिया था राइस, और खाना खाने के बाद मैं गई थी डॉक्टर के पास। मेरे हस्बैंड ने लंच नहीं किया था, वो ऑफ़िस से उधर से उधर चले गए थे नंबर लगवाने के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे लेट हो जाता है डॉक्टर के पास, तो वो गए थे। बट आज क्या हुआ ना कि डॉक्टर की जो असिस्टेंट थी वो भी नहीं आई थी और डॉक्टर भी नहीं, वो लोग 2 बजे आए। तो मेरे हस्बैंड नंबर लगा कर के जल्दी से घर आ कर के फिर वो मुझे लेकर गए हॉस्पिटल, मगर उन्होंने लंच नहीं किया था उस टाइम तक। तो डॉक्टर से दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला एनएसटी करने के लिए। उसके बाद जा कर के बच्चों की डॉक्टर, उसी हॉस्पिटल में बच्चे के भी डॉक्टर रहते हैं, तो उनसे भी एक बार कंसल्ट करने के लिए बोला उसने। और उसके बाद फिर सारा रिपोर्ट वगैरह, सारा पेपर वगैरह लेकर के आने के लिए बोला। तो फिर क्या हुआ, मेरा जो बस एक प्रॉब्लम था कि मेरा बीपी लो था और जो कॉर्ड्स था बेबी के नेक के अराउंड है। तो फिर क्या हुआ, वही फिर मैंने उनको घर भेज दिया एनएसटी होने के बाद। फिर वो लंच करके फिर आए, तो हमने बच्चों के डॉक्टर से कंसल्ट किया, सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम था, जो भी डिटेल्स था, सारी चीज़ें हमने पूछी, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया। और उसके बाद फिर हमने जो मेरी जो डॉक्टर है कंसल्ट किया, फिर मैंने उनसे दिखाया, फिर सारा रिपोर्ट वगैरह तो उन्होंने क्लियर किया। और उनका कहना है कि डिलीवरी जल्दी करा लो, क्योंकि सी सेक्शन है, तो इसलिए जब तुमको सिजेरियन ही कराना है तो फिर ज़्यादा लेट मत करो, क्योंकि पहला सी सेक्शन था तो उस पर थोड़ा सा पेन होने का डर है, ये वो। फिर भी हम लोगों ने बोला कि फिर भी एटलीस्ट अब हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना डिले हो सके, मतलब डिले क्या, मतलब फिर भी डॉक्टर का कहना है कि डेट से 15 दिन पहले, 15 डेज़ पहले ऑपरेट करवाने के लिए। मगर हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, जितना हो सके, जितना जा सके उतना इसको ले जाएंगे। और मम्मी का भी अभी, जब तक मेरी मम्मी नहीं आएंगी तब तक तो मैं कराऊंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल है, किससे होगा। आज मम्मी जी का और मम्मी जी का, मेरी सास का आज केमोथेरेपी था, तो वीक में 1 दिन होता है। आज वो गई हैं, तो अभी तक वो आई नहीं, अभी रात के 9 बज रहे हैं, वो लोग रास्ते में हैं, वो लोग आ रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं। और हम लोगों ने अभी डिनर नहीं किया, मैंने बस पीहू को दे दिया है, पीहू खा रही है खाना। वो लोग आ जाएंगे तो हम लोग सब लोग साथ में फिर डिनर करेंगे। सुबह मॉर्निंग गए थे वो लोग, 8:30 9 o'clock के आसपास गए थे, पूरा दिन लग जाता है। और बस आज का अपडेट तो यही था। और डॉक्टर ने मुझे फिर नेक्स्ट वीक 1 सप्ताह के बाद 7 दिन पे बुलाया है कि एक बार नेक्स्ट वीक के बाद जाकर मिल लेने के लिए, और उस समय वो डेट कंफर्म कर दी कि किस दिन सी सेक्शन करना है। आज का यही अपडेट है फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। फिर जैसा होगा, जो भी अपडेट होगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।